हिंदी हिंदुस्तान की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरे यानी आरबी के साथ आज हम संज्ञा यानी कि नाउन किसे कहते हैं, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे का हम आज कंटिन्यू करेंगे कि आगे कौन कौन से नाउन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, शहर, दिन, महीना इत्यादि यानी कि कोई खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी खास नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा हमने बताया था, दीपावली, राम, हिमालय, ताजमहल। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जैसे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। तो हमने और भी एग्जाम्पल से समझा था। तो आज हम दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो आज हम जातिवाचक से शुरू करेंगे यानी कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से किसी एक संपूर्ण जाति का बोध हो यानी कि पूरी की पूरी एक जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुत्ता, अध्यापक, किताब, दर्जी। कुत्ता यानी कि एक पर्टिकुलर किसी एक किस्म के कुत्ते के बारे में बात नहीं हो रही, पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, राइट। अध्यापक यानी कि किसी एक स्पेसिफिक अध्यापक के बारे में बात नहीं हो रही कि हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, सारे टीचर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही किताब, कोई भी पर्टिकुलर एक किताब के बारे में बात नहीं हो रही, पूरी किताब जाति यानी कि किताब के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से ये जातिवाचक संज्ञा हुई, राइट फ्रेंड। कुछ और उदाहरण से हम समझ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर पेड़ जातिवाचक संज्ञा है और पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, किसी एक पर्टिकुलर पेड़ के बारे में बात नहीं हो रही कि आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है या नीम का पेड़ है। पूरे पेड़ों की जाति के बारे में बात हो रही है। और एक भी पक्षी के बारे में बात नहीं हो रही कि पर्टिकुलर कोई कबूतर है, कोई चिड़िया है। पूरे पक्षी यानी कि पूरी पक्षी जाति के बारे में बात हो रही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे स्कूल जाते हैं, राइट। बच्चे स्कूल जाते हैं, पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही, पूरी बच्चे की जाति के बारे में बात हो रही है। पर्टिकुलर यहाँ पर स्कूल के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही, सभी स्कूलों के बारे में बात हो रही है। वो किसी भी स्कूलों में बच्चे जा सकता है। पर्टिकुलर एक स्कूल के बारे में बात हो रही तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता। पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के बारे में बात होती तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता। बट यहाँ पर पूरी जाति के बारे में बात हो रही है यानी बच्चे की जाति के बारे में और स्कूल के बारे में, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, राइट। कुत्ता, यहाँ पर एक किसी कुत्ते की नस्ल के बारे में बात नहीं हो रही कि ये बोलते ना हॉट डॉग वाला कुत्ता है, मतलब हॉट डॉग नहीं, हज वाला जो चल रहा है, मतलब अलग अलग नस्ल होती है कुत्ते की। तो पर्टिकुलर पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक कुत्ते के बारे में नहीं कि छोटा कुत्ता है, बड़ा कुत्ता है, ऐसा कुछ नहीं, काला है, गोरा है, कुछ नहीं, पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, राइट। तीसरा है भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक गुण, स्वभाव, दोष, अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है, या वो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी भावना होता है यानी इमोशनल वर्ड्स, इमोशन का प्रकट होते हैं, इमोशन वर्ड यूज होते हैं, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के लिए हम सुनते हैं यहाँ पर उदाहरण, कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि मेरा बचपन खेल कूद में बीता है, राइट। मेरा बचपन, तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। बचपन से बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं हम सबकी, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। लंबाई भी यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा है। हम सब अपनी हाइट को लेकर, अपने मोटा पतलों को लेकर, उससे हम इमोशनली अटैच होते हैं, राइट। कोई हमें कह दे कि छोटी हाइट की है तो हमें थोड़ा कभी कभी बुरा लग जाता है। कोई हमें कह दे मोटी है, तो ये इमोशन यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
ये आज़ादी वर्ड भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आज़ादी, आज़ादी। बहुत सारी लेडीज घर में चुप चुप रहकर बिना कुछ कहे रहती हैं, तो वो वहाँ पर बंदिश फील करती हैं, वो आज़ाद नहीं है। तो ये आज़ादी वर्ड, अगर उनको आज़ादी मिल जाए कि हाँ आप जो मर्जी करना चाहते हो, तो वो उस चीज़ को समझ सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया है, शायद ये सभी लेडीज़ के साथ है। लेडीज़ के साथ नहीं, हम खुद पहले 1947 से पहले जब हम आज़ाद नहीं थे तो कैसी स्थिति थी और आज कैसी स्थिति है, तो इसकी बात से भी आप अंदाज़ा, एक इमोशन जुड़ा हुआ है हमारा, तो ये आज भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चौथा एग्जाम्पल है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो प्रेम भी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हम इमोशनली प्रेम की वजह से ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि समूहवाचक होती है आर्मी, सेना, कोई गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, कोई झुंड, तो ये सारी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक या समुच्चयवाचक भी इनको बोलते हैं। तो पहला है, भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो सेना, पूरी सेना के बारे में, मतलब पूरा समूह के बारे में बात हुई है, कोई एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में नहीं, पूरी। तो ये समूह यानी कि कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो परिवार की बात हो रही है, समूहवाचक संज्ञा की बात हो रही है, राइट फ्रेंड्स। परिवार, पूरे 4 सदस्यों का परिवार है, समूह की बात हो रही है। आज मैंने अंगूरों का एक गुच्छा खाया, पूरे गुच्छे की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक अंगूर के बारे में बात नहीं हो रही, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा आएगी। चौथा है, हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं, राइट। झुंड की बात हुई है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड। जहाँ पे भी दिक्कत हो प्लीज मुझे बता सकते हैं आप। पांचवा और आखिरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध कराते हैं, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि पानी, लोहा, चीनी, दूध, ये सब किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मुझे पानी पीना है, तो पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। लिक्विड चीजें जो होती हैं, वो जिनको काउंट नहीं कर सकते हम, कहने का मतलब है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हाईलाइट करना भूल गए, लोहा, लोहा भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मीठे व्यंजनों में जैसे चीनी, नमक भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, या कोई भी आपको मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए किसी चीज़ में, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू।